10th के केसी मैथ के एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 4 है फ्रेंड, ठीक है। और आप बनाए हुईएगा, अगर आप नहीं बनाए हुईएगा तो चलिए आपको हम क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन देते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन है कि यदि अल्फा और बीटा बहुपद 2x² प्लस 3x माइनस 6 के शून्यक है तब निम्नलिखित के मान ज्ञात करना है, मतलब कि जो दिया गया है उसका मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहली बात, सोल्यूशन करने के लिए आपको क्या क्या दे रखा है पहले वो लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे px का है तो मान लें कि बहुपद यहाँ पे दे रखा है 2h² प्लस 3x माइनस 6, और इसमें पहला क्वेश्चन वैल्यू पूछ रहा है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या होगा। आपको देखने से लगता है ये क्वेश्चन बहुत ही हार्ड है फ्रेंड्स, कुछ करना कुछ नहीं है, आपको फॉर्मूला आपको याद जरूर होना चाहिए। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। ये फॉर्मूला आपको जरूर पता होना चाहिए। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस बी वाई, यहाँ पे माइनस बी वाई रख दीजिए, और अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है सी वाई, यहाँ पे सी वाई रख दीजिए, ठीक है। माइनस बी वाई, बी होता है एक्स का गुणांक, यहाँ पे कितना है -3 है, और ए कितना यहाँ पे 2 है, एस का गुणांक होता है 2। सी कितना अचर मान होता है तो यहाँ पे माइनस है सी 6, और ए कितना है 2, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, और 2 का स्क्वायर 4, और माइनस माइनस प्लस हो गया, काट दीजिए इसको, कितना हो जाएगा 6। एलसीएम इसका हो जाएगा 4, तो यहाँ 9 प्लस कितना हो जाएगा 6 चौक 24, जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 33/4, ठीक है फ्रेंड। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 नंबर क्वेश्चन इसी तरीके से बनेगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा और प्लस अल्फा इंटू बीटा स्क्वायर। तो फ्रेंड्स आपसे क्वेश्चन ये नहीं बना होगा, बना भी होगा, चलिए इसको कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा दोनों में कॉमन क्या है, तो कॉमन अल्फा इंटू बीटा यहाँ पे कॉमन है, कॉमन लीजिए, यहाँ पे क्या बचेगा अल्फा, और यहाँ पे क्या बचेगा बीटा। चलिए अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है सी वाई है, यहाँ पर रख दीजिए, और अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस बी वाई है, यहाँ पर रख दीजिए। तो सी क्या है, अचर मान है, यहाँ पे -6 है, और ये कितना हो गया, ए जो होता है एस स्क्वायर का गुणांक होता है, यहाँ पे 2 हो जाएगा, और बी एक्स का गुणांक वहाँ पे कितना है -3 है, और ए 2 है। चलिए गुना कर दीजिए, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, काट दीजिएगा तो -3 हो जाएगा, और यहाँ पे -3/2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होगा तो कितना हो जाएगा 9/2 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपको पहला भी बता दिया, क्वेश्चन नंबर तीसरा भी बता दिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यांक है तब निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। तो चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं फ्रेंड, ठीक है। पहला क्वेश्चन इजी था, इसी टाइप से था, तो आपको हम बता दें क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 ये जो है ना दोनों सेम टाइप का क्वेश्चन है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 हम आपको 5 क्वेश्चन नंबर पढ़ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का तीसरा नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि अल्फा क्यों प्लस बीटा क्यों, इसका मान पूछ रहा है। तो यहाँ पे बहुपद दे रखा है, यहाँ पे बहुपद ए एस स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, एक प्रकार का ये भी क्या एक प्रकार का बहुपद है, और ए और बी और सी क्या है वास्तविक संख्या है, ए बी सी के जहाँ पर कुछ भी वैल्यू दिया जा सकता है। तो ए क्यू प्लस बी क्यू का वैल्यू पूछ रहा है, तो आपको ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला जरूर याद होना चाहिए। तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल क्यू और माइनस थ्री अल्फ़ा इंटू बीटा यहाँ पे, और अल्फ़ा प्लस बीटा यही होता है अल्फ़ा क्यू प्लस बीटा क्यू का फॉर्मूला, कहने का मतलब ए प्लस बी के होल क्यू के फॉर्मूला। सेम टू सेम ए प्लस बी के होल क्यू का जो फॉर्मूला होता है वही फॉर्मूला यहाँ भी पुट करेंगे, तो एक अल्फ़ा प्लस बीटा क्यू का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ पे माइनस बी वाई हो जाएगा, इसका क्यूब हो जाएगा, और अल्फ़ा इंटू बीटा सी वाई हो जाएगा, सी ए रहेगा, और अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी वाई ए है तो बी वाई ए रहेगा, बी वाई ए। इसका हो जाएगा बी क्यू हो जाएगा, बी क्यू वाई ए क्यू हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 3 सी वाई ए हो जाएगा, और सॉरी यहाँ पे हो जाएगा आपको गुना कीजिएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 बी सी और बटे हो जाएगा ए स्क्वायर। दोनों का एलसीएम ले लीजिएगा तो एलसीएम हो जाएगा ए क्यू, एलसीएम हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा बी क्यू, और प्लस यहाँ पे बचेगा क्या 3ab, ठीक है। और यही इसका क्या होगा सटीक इसका आंसर हो गया। तो आपको क्वेश्चन नंबर 5 का भी हम तीसरा का सोल्यूशन दे दिए। क्वेश्चन नंबर 6 है कि यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण एस स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 12 के शून्यक है
और अल्फ़ा माइनस बीटा का मान 1 है तो के का मान ज्ञात करें। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या क्या दे रखा है, एक बहुपद दे रखा है यहाँ पे, इसको हम बहुपद मान लेंगे कि s² प्लस kx प्लस 12। यहाँ पे एक बहुपद दे रखा है पोलिनोमियल, और कुछ दिया हुआ है यहाँ पे अल्फ़ा माइनस बीटा का मान यहाँ पे दे रखा है 1। तो एक चीज़ को हमेशा याद रखिएगा, और यहाँ पे के का मान यहाँ पूछा जा रहा है कि जिस चीज़ का वैल्यू दिया रहता है उसी का हम फॉर्मूला लिखते हैं। तो किसका वैल्यू दिया हुआ है, अल्फ़ा माइनस बीटा का मान यहाँ पे दिया हुआ है, तो अल्फ़ा माइनस बीटा का ही फॉर्मूला हम यूज करेंगे, क्योंकि अल्फ़ा माइनस बीटा का फॉर्मूला होता है। तो आप जानते होइएगा अल्फ़ा माइनस बीटा का फॉर्मूला होता है, यदि आप नहीं जानते हैं तो याद कर लीजिएगा, रूट अंडर अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इन -4 अल्फ़ा इंटू बीटा, यही होता है फॉर्मूला अल्फ़ा माइनस बीटा का फॉर्मूला। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस बी वाई, यहाँ पर रख दीजिए माइनस बी वाई है होल स्क्वायर, 4 अल्फ़ा इंटू बीटा का फॉर्मूला आता है सी वाई है, यहाँ पे सी वाई रख दीजिए। तो माइनस बी वाई है, बी कितना है तो माइनस के है, और ए कितना है तो ए 1 है। हालांकि ए जो होता है एस स्क्वायर का गुणांक होता है, स्क्वायर कर देंगे 4c जो होता है अचर मान के यहाँ कितना यहाँ पे 12 है, और ए होता है एस स्क्वायर का गुणांक, यहाँ पे 1 छुपा हुआ है 1 रख दीजिए। और अल्फ़ा माइनस बीटा का मान भी 1 दे रखा है, जो चीज़ पता रहता है। और ध्यान दीजिएगा इस पूरे पर होल रूट है, इधर आएगा तो होल स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा के स्क्वायर माइनस 12 चौक 48, तो 48 को इधर ले आइएगा तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो बचेगा के स्क्वायर। यहाँ के का मान यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो 48 और ये कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, तो के स्क्वायर हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर 49, और इसका वर्गमूल निकालिएगा तो के का मान आ जाएगा प्लस माइनस 7। ठीक है, तो के का मान क्या आ जाएगा प्लस माइनस 7 का है, तो के का मान 5 भी 7 भी हो सकता है, प्लस 7 भी हो सकता है, और माइनस 7 भी होता है। पिछले वीडियो में आपको हम जिक्र भी किए थे कि रूट में प्लस माइनस का साइन क्यों लगता है, यदि आप नहीं देखें तो वहाँ से जाकर हम समझ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि बहुपद ए स्क्वायर प्लस 9s स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6 का एक गुणनखंड एक शून्य दूसरे शून्य का व्युत्क्रम है तब ए का मान ज्ञात करें। व्युत्क्रम का मतलब उल्टा होता है, यदि पहला शून्य यदि अल्फा होगा तो दूसरा शून्य क्या हो जाएगा 1/अल्फा हो जाएगा, मतलब उसका रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, तो आप चाहे तो इसको आप समझ कर नोट भी कर सकते हैं। मतलब होता है एक्स टर्म का बहुपद है, तो पी एक्स यहाँ पे दे रखा है ए स्क्वायर प्लस 9 और इंटू एस स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6a का एक शून्य जो है दूसरे शून्य का व्युत्क्रम है। तो पूछ रहा है कि a का मान ज्ञात करें। व्युत्क्रम का मतलब होता है रेसिप्रोकल, और रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा। तो पहला शून्य जो होता है दूसरे शून्य का व्युत्क्रम है, तो हमको पहला शून्य तो हमको पता है नहीं, तो मानना पड़ेगा। तो माना कि यहाँ पे मान सकते हैं, माना कि पहला शून्य कुछ भी मान सकते हैं, पहला शून्य को अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको पहला शून्य को आप x मान लीजिए। जो चीज़ नहीं रहता पता उसको वेरिएबल के तौर पे मान लेते हैं। तो दूसरा शून्य जो है इसका क्या है रेसिप्रोकल है, दूसरा शून्य जो बीटा है वो रेसिप्रोकल मतलब उल्टा है इसका, ठीक है, ये इसका उल्टा हो गया। चलिए आप फॉर्मूला का वेट कीजिए, आप आसानी से क्वेश्चन को बना पाइएगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस बी/ए होता है। तो अल्फ़ा कितना है x है, और बीटा कितना है 1/x है। ठीक है, और माइनस बी/ए होता है, बी जो होता है x का गुणांक होता है, तो यहाँ पे -13 हो जाएगा। और a जो होता है एस स्क्वायर का कोफिशिएंट का तो गुणांक होता है, तो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस 9 है। इसको समीकरण यहाँ पे हल भी कर सकते हैं, लघुत्तम यहाँ पे x लीजिएगा तो यहाँ पे s स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा -13/a स्क्वायर प्लस 9। इसको समीकरण 1 लेट कर लीजिए। एक और फॉर्मूला होता है अल्फ़ा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है cy/a होता है। तो अल्फ़ा कितना है x है, बीटा कितना है 1/x है। c जो होता है अचर मान होता है, यहाँ पे अचर मान हो जाएगा। और ये जो होता है a जो होता है एस स्क्वायर कोफिशिएंट होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 9। ये x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 1 इक्वल टू बचेगा 6a और बटे a स्क्वायर प्लस 9। इसको आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू हो जाएगा 6a, और यहाँ पे लिया ये a स्क्वायर प्लस 9 और 6a की इधर आइए तो माइनस हो जाएगा इक्वल टू 0। यहाँ से इसका फैक्टर कीजिएगा, यहाँ पर हो जाएगा 3a माइनस 3a प्लस यहाँ पे 9 इक्वल टू 0। यहाँ पे एक कॉमन आ जाएगा तो a माइनस कितना बचेगा 3, यहाँ पे 3 कॉमन आ जाएगा तो a माइनस बचेगा 3 इक्वल टू 0।
यहाँ से एक मान निकालिएगा तो क्या निकल कर आएगा 3। ठीक है, तो एक का मान निकल के क्या आएगा 3। ये क्वेश्चन हमारा 8 नंबर क्वेश्चन था, काफ़ी डीपली क्वेश्चन था, आपको सोल्यूशन दिए, एक का मान इसका जो है सही आंसर 3 होगा। तो चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो आपको बताएंगे क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन 11, तीनों क्वेश्चन के बारे में जिक्र हम करेंगे अगले वीडियो।